हाय एवरीवन, अगर आप 2025 में झारखंड से बीएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कितना मार्क्स लाना होगा, तब जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इसके अलावा हम आपको यहाँ पे ये भी बताएंगे कि झारखंड में टोटल कितने गवर्नमेंट बीएड कॉलेज हैं तथा उनमें कितने सीट हैं। गवर्नमेंट कॉलेज आपको क्यों लेना चाहिए, क्यों आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। जाहिर सी बात है, बहुत सारा बेनिफिट आपको गवर्नमेंट कॉलेज में देखने को मिलता है। तो वन बाय वन हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके बहुत काम की वीडियो यहाँ पे ये होने वाली है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए कितना मार्क्स लाना होगा। देखिए, झारखंड में विभिन्न कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपको अलग अलग क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, अलग अलग मार्क्स देखने को मिलेगा, ठीक है। कट ऑफ यहाँ पे अलग अलग है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको कम से कम 70 मार्क्स लाना होगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसके अंतर्गत आपका BC1 एंड BC2 आ जाता है, तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपको 65 मार्क्स लाना होगा। SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 50 मार्क्स लाना होगा। ST से बिलोंग करते हैं तो कम से कम इसमें भी आपको 52 मार्क्स या 50 मार्क्स कम से कम लाना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको कटअप बताया जा रहा है वो पिछले 4 सालों के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है यहाँ पे एवरेज कटअप बताया जा रहा है। एंड हो सकता है 1-2 मार्क्स आपको आगे पीछे देखने को मिल सकता है, लेकिन आप मान के चलिए इतना मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज जो है श्योर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एग्जाम में आपका जो है नेगेटिव मार्किंग होता है, इसीलिए हमेशा जब सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि आपको उसका आंसर अच्छे से पता हो। अगर नहीं पता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसी कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है वो नेगेटिव में चल जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि झारखंड में टोटल कितना गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है एंड उनमें कितना सीट है। तो देखिए, झारखंड में टोटल जो है वो 4 ही बीएड कॉलेज हैं, ठीक है। एक है आपका गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो कि देवघर में है, एक है आपका गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो कि हजारीबाग में है, एंड एक है आपका काके रांची में, केवल बॉयज के लिए है। एंड अगला है आपका गवर्नमेंट वुमेन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो कि ये भी रांची में है, एंड ये आपका ओनली गर्ल्स के लिए है। तो ओवरऑल देखा जाए टोटल 400 यहाँ पे सीट मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक कॉलेज में आपका 100 सीट होता है। एंड अगर उसके अंदर भी देखा जाए तो यहाँ पे इन सीटों को जो है वो क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, विभिन्न कैटेगरी में। जनरल के लिए आपका 40%, EWS के लिए 10%, SC के लिए 10%, ST प्राइमेटिव के लिए 2%, ST के लिए 24%, BC1 के लिए 8%, BC2 के लिए 6%। यानी कि अगर 100 सीट है तो 40 सीट आपका जनरल, EWS के लिए 10, SC के लिए 10, ST के लिए 2, ST के लिए यहाँ पे 24 हो गया, BC1 के लिए 8 एंड BC2 के लिए 6%। तो ऐसे जो है वो प्रत्येक कॉलेज में आपको सीट का बंटवारा किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि सीट जो है वो बहुत कम है, केवल आपका 400 सीट। एंड इसको अगर आप हटा दीजिएगा गर्ल्स वाला, तो इसमें तो केवल गर्ल्स का होगा एंड इसमें केवल बॉयज़ का। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप 300 सीट मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है, 300 सीट मान सकते हैं। तो बहुत सारा यहाँ पे कंपटीशन है। देखिए, एग्जाम का जब फॉर्म फिलअप होता है वो लगभग 45,000 से लेकर 50,000 स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करते हैं, इतना लोग एग्जाम देते हैं। एंड झारखंड में जो बीएड का सीट है वो आपका टोटल 13,000 सीट है, जिसके अंदर आपका प्राइवेट भी आ जाता है, सेमी गवर्नमेंट भी आ जाता है एंड गवर्नमेंट भी आ जाता है। एंड गवर्नमेंट में आपने सीट देखा मात्र आपका 400 सीट है, ठीक है, मात्र 400 सीट। कितना कंपटीशन है, 45,000 के करीब स्टूडेंट होता है, 45 से 50,000, एंड मात्र 400 सीट है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एग्जाम को अच्छा, एग्जाम में जो अच्छा मार्क्स लाना होगा, थोड़ा सा पढ़ के एग्जाम में जाना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम आपको यहाँ पे बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज का क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। एंड मेजर जो बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा वो फीस को लेकर। अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं या फिर कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो आपका फीस जो है वो 1,30,000 से लेकर 2 लाख तक देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा कॉलेज ऐसा भी है जहाँ पे आपको 2 लाख से प्लस भी फीस देखने को मिलता है। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनका यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, जो यहाँ पे इतना फीस नहीं दे सकते हैं, तो वे लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फीस जो है बहुत बहुत कम लगता है। 20 से 25 हज़ार में आपका पूरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा।
एंड वो पैसा भी आपको स्कॉलरशिप के थ्रू जो है वो वापस मिल जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट आपको एक मौका देती है। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा एंड वहाँ पे आपको रहने खाने की भी सुविधा दी जाती है, हॉस्टल वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए अभी आपके पास टाइम है, 20 अप्रैल को एग्ज़ाम की तिथि तय की गई है, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप इतना समय भी अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका चांसेस है कि आराम से आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो बेसिक लेवल का एग्ज़ाम है, बहुत ही ईजी टाइप का सवाल पूछा जाता है। अगर आप 1 महीना भी अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको आराम से जो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ नया चीज़ जानने को मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड आगे भी बीएड से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको बीएड एडमिशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।